नानी अम्मी का मैसेज। इबादत जल्दी घर आओ, दुआ बेहोश हो गई थी। कहाँ हो तुम? अम्मी अम्मी बेहोश हो गई थी। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। अच्छा हुआ नानी अम्मी ने मुझे मैसेज करके अम्मी की तबीयत के बारे में बता दिया था, जिससे मैं आते आते डॉक्टर साहिबा को अपने साथ ले आए। वरना सबको क्या जवाब देती कि इतनी रात को मैं कहाँ थी। एक्चुअली इबादत ने मुझसे जिक्र किया था कि दुआ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी। फिर अचानक मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मुझे इबादत की चिंता हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं। इबादत ठीक है अभी। डॉक्टर, दुआ अम्मी हार्ट पेशेंट है। बार बार बेहोश होना ठीक बात नहीं है ना? जी बिल्कुल, बार बार बेहोश होना उनके लिए खतरे की बात है। सुभान ने फिर इबादत को बचा लिया। बहुत अच्छा किया तूने बेटा, जो तू डॉक्टर साहिबा को लेने चली गई। लेकिन अगर इबादत को पहले ही पता चल गया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे पहले घर वालों को बताना चाहिए था ना। इसने मुझे क्यों नहीं बताया? किसी को क्यों नहीं बताया? तुझे अगर फिक्र होती ना तो डॉक्टर को लेने इबादत नहीं तू जाती। तुझे अपनी अम्मी की फिक्र नहीं है। तुझे तो बस मेरी इबू को बुरा बनाने के लिए कोई वजह चाहिए। ऐसी बात नहीं है नानी अम्मी। जैसी भी बात हो बाद में कर लेना, अभी एकदम चुप। डॉक्टर साहिबा आप आइए, मेरे साथ आइए, मेरी बच्ची को देखिए। इनके सारे टेस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे ना? जी। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, बेहोशी की वजह कमजोरी भी हो सकती है। कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, कल करवा लीजिएगा। इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मैं ये टेस्ट सुबह ही करा लूंगा। कुछ दवाइयाँ भी लिख के दे रही हूँ, पहले की दवाइयों के साथ दे दीजिएगा। तो टेस्ट की रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अम्मी, बाजी को कब कौन सी दवाइयाँ देनी है सुभान आपको समझा देगा। मैं डॉक्टर साहिबा को छोड़ के आता हूँ। आइए। यही सही मौका है इबादत की सच्चाई बाहर लाने का। लेकिन फिर भी अगर इबादत को पहले से पता था कि अम्मी की तबीयत खराब है, तो उसने हम सब में से किसी को क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया? हम डॉक्टर को बुलवा लेते ना। तो फिर शुरू हो गई। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? दुआ को आराम की जरूरत है। चल बाहर जा यहाँ से। नानी अम्मी मैंने कहा ना बाहर जाओ। यहाँ पंचायत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुना तूने? और आप लोग सब भी जाइए अपने अपने कमरों में, बहुत रात हो चुकी है। चल। तो हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा, खुद मत उठिएगा प्लीज।
ख्याल रखिए अम्मी। एक मिनट इबादत, यहाँ बैठो। क्या बात है अम्मी, आपको कुछ चाहिए? इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? अम्मी वो मैं इबादत, मैंने सबके सामने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है इबादत कि मुझे पता नहीं है। मैं शाम से बीमार नहीं थी, बल्कि अभी बीमार पड़ी हूँ। लेकिन जिस तरह से तुमने बताया, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं शाम से बीमार हूँ। बोलो इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम डॉक्टर को लेने अभी गई थी, उससे पहले कहाँ गई थी? बोलो इबादत, तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो? कहाँ थी तुम इतनी देर रात को? जवाब दो इबादत, मैं कुछ पूछ रही हूँ।